या तो देने के लायक बनो, बोलो, या तो देने के लायक बनो या फिर लेने के लायक बनो। जो देने के भी लायक नहीं है, बोलो, जो पीछे वाले किराए से आए 10-10 रुपए में, ये भैया बैठे नमो सिद्धाड़म, बोलो, जो देने के लायक नहीं है, हाथ उठा के, जो देने के लायक नहीं है, ना जो देने के लायक है, ऐसा बोलो, जो ना देने के लायक है, जो ना लेने के लायक है, वो ना लायक है। अगर आप सबको बुरा लगा हो ना तो कल फिर से आना। बोलो, जो ना देने के, इसको तो मैं 3 बार बुलवाऊंगा, ठोक ठोक के बुलवाऊंगा। और बोलो, जो ना देने के लायक है, ना जो लेने के लायक है, वो ही इस दुनिया में नालायक है। मेरा नंबर नहीं है उसमें, मेरा नंबर नहीं है उसमें। पूछो क्यों, पूछो क्यों मेरा नंबर नहीं है? बोलो, मेरा नंबर नहीं है उसमें। क्यों? मैं लेता हूं, मैं लेता हूं। और हंस के कहो, हमारा भी गुरुवर उसमें नंबर नहीं है, क्योंकि हम आहार दान देते हैं, हम पूजन करते हैं, हम भैया वृत्ति में आते हैं, हम प्रवचन में आते हैं। अरे जो देने के लायक भी नहीं है और लेने के लायक भी नहीं है, वो ही नालायक है और वो नरकों में जाता है। वो कहां जाता है? इसलिए या तो देने के लायक बनो, या तो देने के लायक बनो या फिर लेने के, या तो देने के लायक बनो या फिर किसके लायक बनना है? किसके लायक बनना है? फिलहाल में तो मुझे मालूम है आपकी चॉइस, आपकी बहुत अच्छी चॉइस है। फिलहाल में, बोलो, फिलहाल में देने के लायक बनना है। अरे कुछ तो बने हुए हैं, कुछ बोलते यज्ञ नायक बनेंगे, पहले देने के लायक तो बनो। बिना दिए नहीं बनते हैं। जो देने के लायक नहीं है, जो लेने के लायक नहीं है, वो इस दुनिया में नालायक है, कोई काम का नहीं है वो आदमी। सिर्फ धरती पर बोझ है, धरती पर वजनदार है, संसार को बढ़ाने वाला है, दुर्गति का पात्र है, दुख बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति स्वयं दान नहीं देता है, वो व्यक्ति दूसरे को दान से रोकता है। जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता है, दूसरे को मंदिर जाने से रोकता है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्गों में कहीं भी जगह, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। जागते रहो, जागते रहो, आनंद लेते रहो। आज पता चला कि नालायक कौन? भैया आहार दे लो, नहीं 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 नहीं। क्या होता है? क्या होता है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास पिक्चर देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, बच्चों के साथ पार्क में घूमने के लिए। सबके लिए वक्त है, सबके लिए समय है, लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं है। स्वयं के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। पर जिसके पास स्वयं के लिए स्वयं समय नहीं है, वो कभी स्वयंभू नहीं बन सकता है। जिसके पास स्वयं के लिए स्वयं को समय नहीं है, वो कभी स्वयंभू नहीं बन सकता है। मार्ग प्रभावना के लिए ही कहा, हर माँ का बेटा कैसा हो, विराग सागर जैसा हो, बच्चा त्याग करता है। यही धर्म की भावना, सुबह सुबह से बच्चे उठ के, यही धर्म की प्रभावना है। मार्ग नाम का सम्यक्त, मार्ग नाम की मुनियों के द्वारा मार्ग नाम की प्रभावना, मार्ग प्रभावना नाम का सम्यक्त मुनियों को होता। जिन धर्म की प्रभावना मुनियों के द्वारा ये प्रभावना होती है, और श्रावक उसमें क्या बनता है? सहयोगी बनता है। तो ऐसी मार्ग प्रभावना में सहयोगी बने। अपनी आत्मा को साधु जब जब आएगा, तब तब तुम्हें कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा।
साधुओं के बिना हमारा समाज अंधा है। समाज में लोग नहीं मिलेंगे, मंदिर खाली पड़े रहेंगे। इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी, लेकिन साधु नहीं है तो सब सुनसान है। साधु है तो प्रवचन है। बोलो जी, साधु है तो प्रवचन है, साधु है तो चौका है, साधु है तो स्वाध्याय है, साधु है तो थोड़ी सी धर्म की चिंता है। साधु है तो धर्म की, चलो जल्दी चलना है न। लोग 11-11, 12-12 बजे तक अभिषेक को मंदिर को आते हैं। चलो प्रवचन में चलना है। कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई नहीं, आनंद है, चलो महाराज के पास में। मार्ग प्रभावना से जिन धर्म की प्रभावना होती है, अपनी आत्मा के अंदर ऐसा श्रद्धान जागृत करें, अपनी आत्मा के अंदर ऐसी भक्ति जागृत करके रखें और ये भावना रखें कि साधुओं का समागम कभी ना छूटे। मेरा यही सूत्र है, हे जिनेंद्र देव, साधुओं का समागम कभी ना छूटे। और जिस दिन तुमसे साधु छूट जाए, समझना सब कुछ छूट गया है। साधु जिस दिन छूट गया है, समझना सब कुछ हमारा छूट गया है। भली प्रवचन हो जाए पर ये भी घर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। भली प्रवचन पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, ये जितने ये घर नहीं जाएंगे, ये सब नीचे खड़े हो जाएंगे, देखेंगे महाराज जी कहाँ पड़कते हैं। फिर मन बनेगा चलो एक गिलास देख लो, एक गिलास देख के जाएंगे, कोई देकर के जाएगा, खा लेंगे, कर लेंगे। यही तो प्रभावना है, यही तो प्रभावना है। भाग्य में होगा तो ही साधुओं की सेवा मिलती, सबको नहीं मिलते साधु। इतना पुण्य भी चाहिए साधुओं की सेवा करने के लिए। साधु के पास में आने के लिए लोग अस्पतालों में लाइन में लगे रहेंगे, पर साधु के चरणों में आकर के 2 मिनट का भी समय नहीं निकाल पाते। इसलिए आपके अंदर जो परमात्मा है उसका जागरीकरण हो। जो आपके अंदर भगवान बैठा है, वह भगवान आत्मा जागृत हो। आप मार्ग प्रभावना में सहयोगी बने, आपकी आत्मा किंकर से तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त हो। आपके अंदर वो तीर्थंकर बनने की सामर्थ्य जो है, वो सामर्थ्य बाहर निकल करके आए और इस जगत में धर्म की प्रभावना हो। आप जागें, अपने परिवार को जगाएं, अपने साथियों को संदेशा दें कि सत्संग में चलना है, पहुंचना है और एक महापुण्य का संचय हमारे लिए करना है। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी देशना को विराम देता हूँ। चलो शांतिनाथ भगवान की। आचार्यों ने जैन बांग्मय के अंदर भव्य जीवों के लिए सन्मार्ग बताने का उपदेश दिया। कली काल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद स्वामी, जिनके किसी भी बात के लिए इस जगत में कोई काटने के लिए समर्थ नहीं है, जिनका लेखन, जिनका साहित्य सर्वव्यापी है, श्रवण परंपरा में भी मान्य है, उस श्रावक परंपरा में भी मान्य है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के लिए हम तृतीय परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी के रूप में मान्य करते हैं, लेकिन जब उन्होंने साहित्य का लेखन किया, उन्होंने अपने जीवन काल में 84 ग्रंथों का लेखन किया। 84 ग्रंथों का आचार्य भगवान के द्वारा लेखन किया गया। समय सार
प्रवचन सार, नियम सार, योग सार, परम योग सार आदि अष्टपाहुड़ ग्रंथों आदि ग्रंथों का लेखन किया। और शायद जिसने कुंद कुंद स्वामी को नहीं पढ़ा उसने किसी को नहीं पढ़ा। 84 ग्रंथों का उन्होंने लेखन किया और प्रत्येक ग्रंथों में ये दिया कि 84 लाख योनियों से पार होने का पुरुषार्थ करो। 84 लाख योनि में इस जीव का जन्म और मरण निरंतर होता रहता है। उन 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि के लिए मनुष्य योनि बताया है कि मनुष्य योनि से अच्छी इस जगत में कोई दूसरी योनि नहीं होती है। उस मनुष्य योनि के लिए आप स्वीकार करें और उस मनुष्य योनि में आकर के यदि हम धर्म का स्वरूप ना समझ सके तो इस संसार में जन्म लेना हमारा बेकार है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी अष्टपाड़ नाम के ग्रंथ में लिखते हैं और उस अष्टपाड़ नाम के ग्रंथ में आचार्य भगवान ने लिखा जीव विमुख को साबो। आचार्य भगवान लिखते हैं जीव विमुख को साबो, दंसण मुख को होई चल साबो, साबो लोए अपज्जो लोयत तरम्मी होई चल साबो। आचार्य भगवान लिखते हैं अष्टपाड़ क्या जीव विमुख को साबो। 2 प्रकार के मुर्दे होते हैं। बोलो 2 प्रकार के। बिल्कुल चित्त से चित्त लगाओ। बोलो चित्त से, अपने चित्त को हमारे चित्त में लगाओ। चित्त से, बोलो ना, चित्त से चित्त लगाओ, चित्र से चित्त को हटाओ। चित्त से चित्त शब्दों का खेल है, फिसल मत जाना, संभल के सुनना। चित्त को चित्त से लगाओ। चित्त का मतलब होता है हृदय, चित्त का मतलब होता है हमारा दिल, चित्त का मतलब होता है कलेजा। चित्त से चित्त को लगाओ। बोलो चित्त को चित्त से, अच्छे से आराम से बोलो, बिल्कुल आराम से बोलो। बोलो चित्त को चित्त से लगाओ, चित्त को चित्र से हटाओ। चित्त का मतलब होता है तस्वीर। चित्त को चित्त से लगाओ, चित्त को चित्र से हटाओ, चित्त को चरित्र में लगाओ। चित्र को चरित्र में लगाओ, चित्त को इत्र से हटाओ। चित्त को इत्र से हटाओ। इत्र माने होता है परफ्यूम, इत्र माने होता है सेंट, इत्र माने होता है सुगंधित पदार्थ। और चरित्र का मतलब होता है कि हमारा संयम है ना, हमारा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि चित्त को चित्त से लगाएं, चित्त को चित्त में लगाएं, चित्त को चित्र से हटाएं, चित्त को इत्र से हटाएं, चित्त को चरित्र में लगाएं। जीवन में ध्यान रख करके चलना कि 2 प्रकार के मुर्दे होते हैं। अभी आपने सिर्फ मुर्दा का नाम सुना होगा, लेकिन अध्यात्म जगत के आचार्य कुंद कुंद स्वामी अध्यात्म सरोवर के मानहंस, जिनके लिए कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है, कली काल सर्वज्ञ के नाम से जो इस धरती पर विख्यात हुए, जिनके लिए कली काल सर्वज्ञ जिनके लिए माना गया, और जिन्होंने कुंद कुंद स्वामी का दर्शन कर लिया है ना, ये समझ लेना कि उन्होंने साक्षात सर्वज्ञ का दर्शन कर लिया। जिन्होंने कुंद कुंद स्वामी के साहित्य को पढ़ लिया, जिन्होंने कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों का अवलेखन कर लिया, उनका अध्ययन कर लिया, साक्षात उन्होंने गणधर स्वामी का दर्शन कर लिया। क्योंकि तीर्थंकर भगवान की वाणी जब खिरती है तो सबसे पहले गणधर स्वामी के कुंड में आती है और उसके बाद में गुंड में आती है। पहले कुंड जानते, बोलो कुंड जानते, कुंड बड़ा होता है और गुंड माने पीतल की गुंडी है ना, जिसके लिए स्टील की गुंडी होती है। पहले भगवान की वाणी गणधर स्वामी के
कुंड में आती, कुंडी में आती है ना, कुंड में आती है और कुंड से फिर हम जैसे लोगों के पास में आती है। जना आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 2 प्रकार के मुर्दे बतलाए हैं। वे 2 प्रकार के मुर्दे है ना, कौन से हैं? आपने अभी तक मुर्दे का मतलब यही समझा हो गया कि जो चला गया उसका नाम, बोलो ना, जो अच्छे से बोलना है, कोई उधारी नहीं मांग रहा मैं आपसे, मैं कोई उधारी नहीं मांग रहा आपसे, प्रेम से बोल रहा हूं। और जब कोई प्रेम से नहीं मानता फिर मैं हुक्म से बोलता हूं। इसलिए अच्छा है कि हुकुमचंद जी तक हमको ना जाना पड़े, आप प्रेमचंद के पास ही ठहर जाओ। हाँ बोलो भाई, क्या है? जो चला गया उसका नाम, बोलो, जो चला गया। नहीं, मजा नहीं आया। कई लोग मौन लेके बैठे, मौन मुर्दा ही रहता है, जिंदा कभी मौन नहीं रहता है। जो चला गया उसका नाम, हाथ भी ऐसा करना, जो चला गया उसका नाम मुर्दा है, और जो बैठा है उसका नाम, जो बैठा है उसका नाम जिंदा है, और जो चला गया उसका नाम। अरे ऐसी परिभाषा मत करना। जो सो रहा है ना, जो सो रहा है वो मुर्दा है, जो जाग रहा है वो जिंदा है। अरे जो मर गया है वो तो छोटा मुर्दा है, जिंदा होकर के भी कोई मुर्दा है। बोलो, जिंदा। गोदा जी, जिंदा होकर के भी कोई मुर्दा है, और कोई मुर्दा होकर के भी, कोई मुर्दा होकर के भी जिंदा है। बोलो, बोलने के लिए भी दम चाहिए। बोलो, कोई जिंदा होकर के भी। मुझे, मैं बताऊंगा कितने लोग मुर्दे हैं यहाँ पर आप खिसकना मत, आप खिसकना मत, उसको छू कर के स्नान मत करना। कोई जिंदा होकर के भी मुर्दा है, ठोक के बोलो, कोई जिंदा होकर के भी मुर्दा है, और कोई मुर्दा होकर के भी जिंदा है। कोई जिंदा होकर के भी जिंदा है, और कोई मुर्दा होकर के भी मुर्दा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की बात में कह रहा, जीव विमुख को शावो। सबसे पहला मुर्दा वह है जिसके अंदर से आत्मा निकल गया है। जिसके अंदर से, जिसके अंदर से, जिसके अंदर से, जिसके अंदर से मुर्दा आत्मा निकल गया है, वो क्या है? उसके लिए मुर्दा कहा जाता है। उसे 4 लोग उठा करके ले जाते हैं, बेचारा सहजता से उठ जाता है। जिसके अंदर से आत्मा निकल गया है, सिर्फ शरीर ही शेष रह गया है, उसके लिए मुर्दा कहा जाता है। जीव विमुख को सावो, दंसण मुख को होई चल सावो। विशेष बात, ध्यान देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिसके अंदर से, जिसके अंदर से सम्यक दर्शन निकल गया है, जिसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, वह जिंदा होकर के भी मुर्दा है। जीव विमुख को शावो, दंसण मुख को होई चल सावो। जिसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, वह भी चलता फिरता मुर्दा है। वो हाथ पैर वाला मुर्दा है,